जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के इस पवित्र अध्याय 10 विभूति योग में हमें भगवान कृष्ण के अद्भुत विभूतियों का वर्णन मिलेगा। इस अध्याय में भगवान अपने अनंत शक्तियों और दिव्य गुणों की महिमा को प्रकट करते हैं, जो हमें उनके असीम शक्ति और परिपूर्णता के प्रति अवगत कराते हैं। यहाँ प्रस्तुत होने वाला ज्ञान हमें समझाता है कि किसी भी कार्य को समझने के लिए हमें उसके तत्व को समझना आवश्यक है। अगर हम किसी काम के तत्व को समझ लेते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो कोई और नहीं कर सकता। इस अध्याय के माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन के हर पहलू में भगवान का दिव्य आध्यात्मिक साथ होता है और उनकी अनंत कार्यशीलता हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आइए इस अध्याय को समझें और भगवान के अद्भुत विभूतियों की प्राप्ति के लिए अपने मार्ग पर अग्रसर हों। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परमा वचय यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। कृष्ण और अर्जुन के बीच यह वार्ता भगवान की प्रेम और सहानुभूति से भरी हुई है। भगवान कृष्ण अपने परम रहस्य और उनके वचनों को अर्जुन को दोबारा सुनने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे उनके हित के लिए ही उन्हें सिखाते हैं। अर्जुन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह हर विषय को समझे और इसलिए भगवान के वचनों को दोहराने की आवश्यकता है। परीक्षा से पहले हर विषय को गहराई से समझने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। भगवान के वचनों को दोहराने से हम उनके ज्ञान को अधिक समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमें उनकी जिम्मेदारी मिलती है और हमें उनके वचनों का पालन करने का संकल्प करना चाहिए। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमा दिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य होने के कारण हमारी सामान्य बुद्धि से बाहर है। इसलिए न केवल देवताओं और महर्षियों को बल्कि हम सभी को भी कृष्ण की महत्ता और उनके प्रकट होने के महत्व को समझने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि उनका जन्म और कर्म अलौकिक है, जिसे हमारी साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए देवताओं और महर्षियों ने भी कृष्ण की उत्पत्ति और प्रकट होने को समझने में कठिनाई महसूस की है। कृष्ण उनके भी आदि कारण हैं और उनके परम तत्व को समझने के लिए हमें उनके देवत्व को और उनके अनंत गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान कृष्ण अजन्मे है, अर्थात जन्मरहित और अनादि हैं, जिन्हें हम अनादि कहते हैं क्योंकि वे सबका कारण और आदि रहित हैं। वे ही सभी जीवों और जगत का महान ईश्वर तत्व हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि कृष्ण ही सबका आदि और सर्वश्रेष्ठ कारण है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने उपदेशों को दोहरा रहे हैं ताकि हर कोई उनके ईश्वरीय स्वरूप को समझ सके। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति संसार में और जीव निर्जीव में भगवान कृष्ण की प्रतिमा देखे। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च। हमें बुद्धि से अग्रसर होकर सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है। हमें दम अर्थात सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। शक्ति और ज्ञान की मदद से हम अपने अंदर के भय और दुख को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में आने वाली सभी प्रतिकूलताओं और आनंद के साथ हमें सामान्यत, ध्यान और स्थिरता की आवश्यकता है।
इस श्लोक में सूचित किए गए मौलिक गुण हमें एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टिस्तपो दान यशोयशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण मानव जीवन के मूल्यों के बारे में बताते हैं। अहिंसा, समता, तप और दान ये सभी मानवीय गुण हैं जो हमें साधुता और समृद्धि की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण भगवान के कहने के अनुसार सभी प्राणियों के भले के लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी भाव और भूतियां होती हैं वे सभी मुझ में ही अविभाज्य रूप से स्थित हैं। यानी सभी भाव और भूतियां भगवान के ही अंश हैं और वे सभी उन्हीं की ओर लौटती हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति, समरसता और प्रेम का अभिप्राय रखना चाहिए। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमाह प्रजा है। हम सबके होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं वह थे 7 महर्षि जन। इन 7 महर्षि जन से भी पहले थे 4 सनकादि अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, स्वयंभू आदि 14 मनु। यह सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए, कृष्ण की ही प्रेरणा से यह सब पैदा हुआ। इन्हीं सबकी संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले यह सब थे और उनकी होने की वजह से कृष्ण, जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे। दोस्तों, एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है यह दुनिया, कैसे बनी यह दुनिया, यह सबसे स्वाभाविक सवाल है जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन यह योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वह सिर्फ दृश्य मात्रा संसार है, सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है जो हर किसी में है। बस यह जानना ही तत्वों को जानना है। दोस्तों, जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता है। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं उसे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं यह भाव कभी सोचा है या आपने कुछ पाने का कुछ छोड़ने का मन करता है? इसी के लिए कृष्ण कहते हैं मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनाकर उसे परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुद्गत पुराना अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसे अपना जीवन अर्पण कर दिया है। कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हें में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वह हर तरह से कृष्ण में ही रमन करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। तेषा सत्ययुक्ताना भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतन येन मामुपयांति ते।
दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है, जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे तभी तो तत्वज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए सब कुछ हो गया। तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजन तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वह तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में, हमारे अंदर रहकर वह हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन यह सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वह हमें मुक्ति देंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमा दिदेवम जन विभुम। अर्जुन ने बहुत ही प्रशंसनीय शब्दों में ईश्वर को स्तुति देते हुए कहा, परमात्मा आप ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, सर्वोच्च धाम और सर्वशुद्ध पवित्र स्थान हैं। आप ही अद्वितीय, शाश्वत, दिव्य और अजन्मे देवता हैं, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करते हैं और उसमें प्रकाशमयी शक्तियों का समाहार करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण को उनके अनंत गुणों की स्तुति करते हैं, जो हमें ईश्वर के महानता और अद्वितीयता का अनुभव कराते हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उनकी विभूतियों का उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने ऋषि नारद, असित, देवल और वेदव्यास जैसे महर्षि और ऋषि का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि भगवान की अत्यधिक महिमा और शक्ति उनके द्वारा व्यक्त की जाती है, जो सभी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण महर्षि और ऋषि जो धार्मिक ज्ञान और सत्य के द्वारा समाज को प्रेरित करते हैं, वे सभी भगवान की विभूतियों के हिस्से हैं और उनके द्वारा भगवान की महिमा का प्रकटीकरण होता है। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव न हि ते भगवन् व्यकितं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन को अब जब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वह उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने की एक बहुत बड़ी क्रिया है ना। याद करिए वह दिन जब परीक्षा से पहले न जाने कितने ही बार दोहरा के आप यह सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के दिन आपको सब कुछ भली भांति याद है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। भगवान आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखता है, यह सारी दुनिया, यह सब उसी की सृष्टि है, वही इन भूतों का ईश्वर है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव है, जगत के स्वामी है, पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को दोबारा सुनिए आप।
स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वह हमारे अंदर वह भाव जागते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सके। तो यह तो वही बात हुई कि अपने से अपने को जानना है ना। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वह कभी रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वह कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्या विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहता है और वह यह भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई नहीं। कथं विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वह किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य है। कैसे वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करें और वह कौन से भाव हैं जिनसे वह कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन के इस जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वह उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। यह पहचान थी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की वह रुकता नहीं था जब तक कि अपने अभ्यास में, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट न हो जाता। दोस्तों, आप अपने जीवन में कब संतुष्ट होते हैं, एवरेज होकर या बेस्ट होकर? श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। अर्जुन उत्कृष्टता की सीमा को जानने के लिए कृष्ण की परिपूर्णता को समझना चाहता है। कृष्ण तब सरलता से कहते हैं, तू मेरी विभूति और अद्वितीयता को जान क्योंकि मेरा अंत ही नहीं है, मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, कृष्ण की असीमितता को समझना या विश्वास करना असंभव है क्योंकि वे अनादि और अनंत हैं। उनका कोई आरंभ नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। बिना शुरुआत और अंत के किसी भी सीमित तथा अनंत और अविनाशी को समझना मानव बुद्धि के लिए कठिन है, लेकिन हमें जरूरी है कि हम कृष्ण के स्वरूप को समझें और उन्हीं की दिशा में चलें। यही बात कृष्ण भी स्वयं समझा रहे हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामन्त एव च। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित, सबकी आत्मा तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वह कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह सही है या यह गलत है। कौन होता है वह जो आपको यह बताता है? हमारी अंतरात्मा यानी कृष्ण, जो अपने अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनाने लगते हैं। उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती दोस्तों।
आदित्या नामः विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामः शशि। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी, उनके 12 पुत्र थे जिन्हें देवता भी कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में वह विष्णु है। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें कृष्ण करने वाले सूर्य हैं। कृष्ण 49 वायु देवताओं का तेज है और नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा भी कृष्ण है। यहाँ पर कृष्ण अपनी महिमा, अपने विराट स्वरूप को समझ रहे हैं। सिर्फ बातों की परिभाषा न समझिए दोस्तों, उनमें छुपा तत्व, उसके अंदर की गहरी बात को समझिए। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें जो सूर्य है वह कृष्ण है। क्या आप और किसी ज्योति को जानते हैं जो सूर्य से अधिक तेज हो? वेदाना सामवेदोस्मि देवा नामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूता नामस्मि चेतना। कृष्ण वेदों में सामवेद के समान स्थान रखते हैं और वेदों के ज्ञान से सभी धर्मों को प्रकट करते हैं। चारों वेदों में उन्होंने अपने को शाम और भेद के रूप में प्रकट किया है। जैसे कि इंद्र सभी देवताओं का राजा है, ठीक उसी तरह हमारी 5 इंद्रियां हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। कृष्ण मन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें वश में करने का मार्ग दिखाते हैं। मन को जीतने के बाद इंद्रियों को वश में करना सहज हो जाता है। कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं क्योंकि मन प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें जीवित रखती हैं। उनकी आशीर्वाद से ही हम सभी प्राणी जीवित हैं। जब हमारे प्राण छोड़ दिए जाते हैं तो हमारी चेतना कहीं और जा चुकी होती है। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणा महेम। ऋग्वेद में रुद्र को बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे एकादशी रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं एकादशी रुद्रों में शंकर हूँ। रुद्र देवता को दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर है और यश तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। 8 वसुओं में कृष्ण अग्नि है और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत है वह कृष्ण ही है। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है वह कृष्ण है। पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहित यानी कि धार्मिक कृत्य करने वाला कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। अर्थात जितने भी धार्मिक काम करने वाले पुरोहित हैं उनमें जो मुखिया है यानी कि बृहस्पति वह कृष्ण है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है, मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति श्री कृष्ण ही है। उसके आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। जितने भी पूरे विश्व में जलाशय हैं उनमें समुद्र यानी कि ओशियन कृष्ण है। यूं कि समुद्र से बड़ा जलाशय संभव नहीं है। दोस्तों, महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालयः। 7 महर्षियों में से एक थे ऋषि भृगु, ज्योतिष के विद्वान, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना भी की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में वह भृगु है। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अर्थात माइंड बोर्न। वो पुत्र जो ब्रह्मा की मानस से निकले थे। भृगु ऋषि के वंशजों को ही भार्गव भी कहा जाता है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार वही है। ओंकार वह ब्रह्मांड विस्फोट, बिग बैंग के समय निकाल आदि शब्द है। वह ओंकार कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जब यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हैं, जो हमेशा तटस्थ रहता है वह हिमालय है और वही हिमालय कृष्ण है। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः
गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनियः। हर वृक्ष की अपनी एक विशेषता होती है, उसकी अलग अलग प्रकृति होती है। भगवान कृष्ण ने अपने आप को पीपल वृक्ष के साथ तुलना करके उसकी महत्ता को दर्शाने का प्रयास किया। पीपल वृक्ष के मूल से उठकर ऊपर की ओर फैलती शाखाओं में हम प्रकृति को देखते हैं, जबकि जड़ नीचे की ओर जाती है। इसी तरह हमारे अंतर में भी परमात्मा की उपस्थिति होती है, जो हमें ऊपर की ओर उठाती है, हमें उच्चता की दिशा में ले जाती है। देवर्षि नारद, गंधर्व चित्ररथ और सिद्ध कपिल मुनि, ये सभी महान ऋषि और देवता भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। उनके जीवन और उपदेशों का पालन करके हम सभी आत्मज्ञान और आनंद की दिशा में बढ़ सकते हैं। उच्चैः श्रवस्मश्वाना विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम्। कृष्ण अपने को घोड़े में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उपचैसव्वा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है। दोस्तों, आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वह घोड़ा है, और वह घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वह श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नश्मन है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी कि अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण ऐरावत नामक हाथी है, और मनुष्यों में जो राजा है वह कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। आयुधानाम वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकियः। दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े वेपन्स देखे होंगे युद्ध में या फिल्मों में। पुराने समय में एक शस्त्र होता था वज्र, जिसे बाद कोई शस्त्र नहीं होता था। यह वज्र दधीचे ऋषि की अस्थियों से बना था, इसलिए यह श्रेष्ठ था। सब शास्त्रों में कृष्ण ही वज्र है। गाँवों में अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं। कामधेनु पुरुष और नारी अगर साथ नहीं आएंगे तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का जो हेतु है वह कामदेह है, वह भी कृष्ण है। सांपों में सरफराज, जी हाँ, वासुकी वह भी कृष्ण ही है। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्सामहम् पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। कृष्ण अपनी महिमा को समझाते हुए कहते हैं कि वे शेषनाग के समान हैं, जिनके सिर में हजारों फन होते हैं। शेषनाग को अनंत शेषनाग कहा जाता है, क्योंकि उनका विस्तार असीमित है। विष्णु भगवान के शयन कक्ष में भी उनके सिर पर ही शेषनाग विराजमान होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पृथ्वी को भी शेषनाग ने ही धारण किया हुआ है। जल क्षेत्र में अदिति वरुण देवता के रूप में भी कृष्ण अधिपति हैं, और पितृलोक में भी उन्हें आर्यमन नामक देवता कहा जाता है। शासन करने वालों में भी यमराज की भूमिका को कृष्ण स्वयं ग्रहण करते हैं। इस रूप में हर क्षेत्र से एक उदाहरण चुनने के लिए कृष्ण हमें निर्देशित करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि उनका यथार्थ स्वरूप क्या है। दोस्तों, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यता में है मृगाणा च मृगेंद्रोह वैंतेयश्च पक्षिणा। दैत्यों में कृष्ण प्रहलाद है, वही प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। लाखों कोशिशें के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वही है। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह कृष्ण ही है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है। समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल, हर समय जो बीत रहा है, लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है। और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वह गरुड़ है। पवन पवतामस्मि रामः शस्त्र भृता में है
झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण है। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है, तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है। और यह वायु कृष्ण है जो शास्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं। उनमें कृष्ण श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ है और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी है। भागीरथ ऋषि के ताप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण है। सर्गाणा मादिरंतश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवत्ता में है। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। जहाँ सृष्टि की शुरुआत होती है, वहाँ मैं हूँ। अभी जो सृष्टि चल रही है, उसके मध्य में भी मैं ही हूँ। और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, तो भी उसका अंत भी मैं ही हूँ। कृष्ण फिर कहते हैं कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला भी हूँ। हर विषय की अलग विद्या होती है। अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या यानी कि वह विद्या जो हमारी आत्मा के द्वारा आध्यात्मिक की ओर खोलती है और हमें ब्रह्मा की प्राप्ति कराती है, वह भी मैं हूँ। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतोमुखः। हर एक भाषा के वर्णा अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं आकर हूँ। आकार का अर्थ है अक्षर यानी कि हमारी वर्णमाला जहाँ से शुरू होती है। कहीं यही वह पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद नमक समास हो। द्वंद समास यानी कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सबौर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहर्षचाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण वजह है कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह है कृष्ण को ही मानिए। और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक्य यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट यानी कि बराबरी, और क्षमा मैं ही हूँ। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदसा में है। मासाना मार्ग शीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकर है। श्रुति अर्थात उस वाणी को जो हम सुनते हैं, जो दिव्य और अद्भुत गुणों से युक्त है, वह भगवान का आद्य रूप होता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें वे गायन करने योग्य श्रुतियाँ हैं जो स्वर्गीय लोकों में सर्वोत्तम और तेजस्वी तत्वों को सुनाती हैं। शाम का अर्थ है वह गायन जो सर्वोत्तम तत्वों को उत्कृष्ट स्वरों में प्रकट करता है, और वह सबसे महत्वपूर्ण गायन है जो वेदों में स्थापित है, जैसे कि गायत्री मंत्र, और महीनों के मार्गशीर्ष और वसंत भी कृष्ण स्वयं ही हैं। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विना में है। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववताम हम। छल के कई तरीके के होते हैं। पैसों का छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है, जैसे दोस्तों क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसे, व छल भी तो होते हैं।
ना जितने भी छल हैं, इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है वह जानते हैं। जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता हो वह है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, उनका जो ओज है, वह भी कृष्ण ही है। जो जीत जाते हैं उनकी विजय कृष्ण है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी कृष्ण ही है। वृष्णिना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजयः मुनि नामप्यः व्यासः कविना मुष्णा कवियः। यादवों के अंतर्गत एक वर्षणी वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि रोशनी वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे वह कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वह धनंजय है, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वह वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हो। दबाने का काम सिर्फ शक्ति का काम होता है, उसमें और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने दमन करना है, दबाना है, उनके दबाने की शक्ति कृष्ण है। जीतने की इच्छा वालों की नीति हो। जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास और जाने क्या क्या, लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है। दोस्तों, गुप्त रखने योग्य भावों का जो रक्षक होता है वह होता है मौन, और वह मौन मैं हूँ। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। हे अर्जुन, जो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझे रहित हो। जिसमें प्राण है या जो निर्जीव है वह इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उनकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उन्हें मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा इस परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। विद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर कह सकते हैं। और जो निर्जीव है वह प्रलय तक धरती पर मौजूद है और उसके बाद भी वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। यह अद्वितीय विचार हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी कृष्ण के अंश हैं और उसकी आत्मा के साथ एकता में समाहित हो सकते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्ता उस समय हो रही थी जब कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप की महिमा और अपनी अद्भुत विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि उनके स्वरूप और विभूतियां अतीन्द्रिय हैं और उनका अंत नहीं हो सकता। वे हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनकी विभूतियों का अंत नहीं हो सकता। जिस तरह से एक देश की सीमाएं नहीं होती, वैसे ही कृष्ण के स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह अद्वितीय और अविश्वसनीय हैं और उनका सारा विश्वासयोग्य सीमा के बाहर है। दोस्तों, उनके यह विचार हमें यह बताते हैं कि उनके लीलाएं और विभूतियां अत्यंत अद्वितीय और असीमित हैं। यद्यद् विभूति मत सत्वं श्रीन्दूर्जित में वा तत्देवावगच्छ मम तेजोंश संभवम। कृष्ण हमें अपनी सभी विभूतियों को एक सूत्र में बांधते हुए उनकी महानता को सार्वभौमिक रूप से स्थापित करते हैं।
वे कहते हैं कि जो वस्तु ऐश्वर्य, कांति और शक्ति से युक्त है वह सभी उनकी अभिव्यक्ति है। चाहे आप किसी को दमन करते हुए देखें या फिर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को या फिर चलचल किसी भी काम को करते हुए, अगर उसमें तेज, ऐश्वर्य और कांति है तो समझ लीजिएगा कि वह कृष्ण का ही अंश है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर कार्य में कृष्ण को खोजना चाहिए। अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनके अंश में ही हमारी सफलता की गारंटी है। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के महत्व को समझाते हैं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह सभी विभूतियां मेरे अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक हैं। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। इस विशाल विश्व में हर एक प्राणी का असली स्वरूप भगवान की विभूति है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने रहस्यमय रूप का ज्ञान दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हमें सभी योग्यताओं के बीच से सच्ची पहचान और ध्यान का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक मार्ग पर चलना चाहिए, अपने कर्म, कर्तव्य और युद्ध के धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। इसी मार्ग में सतत प्रयास करते रहने से हम अपने आत्मा को भगवान के समीप ले जा सकते हैं। यह था गीता का 10वां अध्याय, जहां हमें कृष्ण की अद्भुत विभूतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इस अध्याय में हर अंश, हर काम, हर वस्तु में हमें कृष्ण का साक्षात्कार होता है। अब तक की बातें तो बस शुरुआत हैं, क्योंकि अब हमें अध्याय 11 में मिलना है, जहां हमें कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का दर्शन होगा। तो आइए, आपके दोस्त कृष्ण की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हम साथ में अगले अध्याय का सफर आरंभ कर सकें। जय श्री कृष्ण।